जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोप चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभोध्वज, मंगलम पार्वती नाथो मंगलायस्तनोहर। भाग्य चैनल के सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं पंडित दिनेश, गंगोत्री निवासी। माँ गंगा की आप पर अपार कृपा हो, माँ गंगा की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। दर्शकों, आज मैं आपके लिए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, व्रत विधि लेकर आया हूँ। किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी, लक्ष्मी नारायण भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तो प्रत्येक मनुष्य धन चाहता है। बिना धन के संसार में कुछ नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य धन के पीछे भागता है, लेकिन धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आए, ऐसा कार्य हम करें और करना भी चाहिए। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा किस दिन करें, भगवान सत्यनारायण की कथा करने से क्या फल प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी किस प्रकार से प्रसन्न होती है, हमको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती है, माँ लक्ष्मी, तो स्थिर रूप में आती है। इसलिए दर्शकों, घबराए नहीं, माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप में निवास करेगी। तो आए, सबसे पहले पूजा सामग्री। आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करें, सुंदर वस्त्र पहने और सत्यनारायण की कथा संक्रांति पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। और भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए आप एक चौकी पर आप क्या करें, लाल कपड़ा बिछा दें, डाल दें और उसे मौली से बांध लें। भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या मेटल धातु से बनी हुई मूर्ति या चित्र हो, उसे रख ले। कलश, श्रीफल, पीला कपड़ा, रौली मौली, पीला चंदन, आम के पत्ते, केले का तना, धूप, घी का दीपक, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद, 5 चीज़ों से आप पंचामृत बनाएं। पंचामृत से भगवान की मूर्ति का स्नान कराएं, स्वयं भी उस चरणामृत का पान करें, घर में छिड़कें। और यदि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के द्वारा आप कथा का श्रवण करें, कथा या पूजन करवाएं। आप नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप कथा का श्रवण करें और सूक्ष्म से साधारण सी विधि उसके द्वारा भगवान नारायण का पूजन करें। भगवान नारायण का पूजन करने से माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। और इस प्रकार से आप क्या करें, भगवान का पूजन करें। आप प्रसाद चूरमा बना करके, केला और जो ऋतु फल हैं, जो उन्हें आप प्रसाद के रूप में भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप पूजा सामग्री रखें और आएँ हम भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य में एकत्र कौन से हुए 88,000 महर्षियों ने, मुनि श्रेष्ठ ने श्री सूत जी से पूछा, हे श्रेष्ठ मुनि, कलयुग में मनुष्य वेद विद्या और धर्म विरुद्ध का आचरण करेंगे। कलयुगी जो प्राणी होंगे वो धर्म के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, वो वेद विद्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके विपरीत क्या करेंगे, आचरण करेंगे। यदि वो अध्ययन कर भी ले तो उसके भी अनुसार आचरण नहीं करेंगे। ये कलयुगी लोगों के लिए कहा है। तो ऐसा कोई उपाय बताएं हैं जिससे संसार का कल्याण हो। वो कलयुगी जो आजकल के जो प्राणी हैं उनका उद्धार हो। उन्हें भी क्या है, बहुत कम, आजकल प्रत्येक व्यक्ति क्या है, कम समय में अधिक फल प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, 88,000 ऋषियों
ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी महाराज कोई बताएं उपाय। तो उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस संसार के कल्याण हितार्थ के लिए, इसलिए आप कथा को सुनिए। तो एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से यह प्रश्न पूछा था। तो कौन कहते हैं? सूत जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से यही प्रश्न पूछा था, और ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का क्या करते हैं? भ्रमण करते रहते हैं। पृथ्वी लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा सभी लोग दुखी हैं, जहां भी देखा वहां दुखी दुख है, सुख था ही नहीं। जिनके पास धन है वो भी दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं, जिनके पास बुद्धि है वो भी दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वो भी। इस प्रकार से नारद जी ने देखा और कहाँ गए? नारद जी कहाँ गए? भगवान विष्णु के धाम को, विष्णु लोक को। नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश भगवान विष्णु की स्तुति की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति की बड़े सुंदर ढंग से, और भगवान जी प्रसन्न होकर के अपनी शेष सैया से खड़े हुए और कहा, इस प्रकार नारद जी की स्तुति से भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताएं। जब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताएं जो संसार और मानव, जो संसार में रहने वाले मानव हैं, इनका कल्याण हो। ये किससे प्रश्न किया? भगवान विष्णु से। तो नारद जी को भगवान ने कहा, मैं ऐसा व्रत आपको बताता हूँ, ऐसा व्रत जिसके करने से, जिसके कथा श्रवण से मानव के सभी प्रकार के कलेश और दुख सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा, मैं उस कथा को, उस व्रत को, जिसके श्रवण से, जिसके करने से मानव के सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे, वो सुनिए। तो भगवान ने स्वयं कहा, सत्यनारायण भगवान जो मेरा पूजन करेगा, मेरा यजन करेगा, जो व्रत करेगा, सत्यनारायण की कथा करेगा, उस पर मेरी अपार कृपा होगी, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। और संसार में दुख, अधिकतर दुख तो धन के बिना ही होता है। यदि धन नहीं है तो प्राणी बहुत दुखी होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा हो, इसलिए भगवान ने नारद जी से कहा, सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, सत्यनारायण की कथा करें। सत्यनारायण का, भगवान की कथा करने से सभी क्लेश दुख नष्ट हो जाएंगे। यह सबसे सर्वोत्तम उपाय जो समाधान भगवान ने बताया, किंतु उसमें कहा है आपके अंदर श्रद्धा। देखिए दर्शकों, में लगभग सभी एपिसोड में मैंने आपसे ये शब्द कहा होगा, श्रद्धा विश्वास। यहाँ पर भी देखिए वही शब्द भगवान भी कहते हैं, भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यहाँ व्रत कर सकते हैं। यदि आपके अंदर निश्चित ही नहीं कि आप क्या करें, संक्रांति या पूर्णिमा को भगवान का नाम लेना है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपके लिए प्रतिबंध नहीं है। किंतु आप यदि किसी उत्तम दिन करते हैं तो और भी अधिक फल प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा आपके अंदर श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, और श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा के कार्य नहीं होने वाला। इसलिए नारद जी के यह सुन करके नारद जी प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और कहा, प्रभु आपका पूजन किस प्रकार से करना चाहिए? तो भगवान नारायण जी ने कहा, भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होकर आप मुझे कुछ मत दो, किंतु मन, वचन और कर्म से आप शुद्ध होने चाहिए। वही मेरा पूजन है, वही मेरा यजन है, वही सब कुछ है। आपका मन साफ नहीं है,
आप जिस कार्य को कर रहे हैं वह उत्तम नहीं है। आप क्या है, वचन जो आप बोलते हैं उसमें सत्यता नहीं है, तो आप भगवान का पूजन करें, कुछ भी करें, सब व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मन, कर्म और वचन से आप पवित्र बने, भगवान नारायण की आप पर कृपा होगी। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के दुख उसके नष्ट होकर के वह सुख से इस पृथ्वी लोक पर जीवन यापन करेगा। अथ प्रथम अध्याय भगवान श्री लक्ष्मी नारायण चरणारविंद अर्पणमस्तु। अब दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। सूत जी कह रहे हैं, जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन क्या करता, यापन करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन, भगवान नारायण ब्राह्मणों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जो ब्राह्मणों का सम्मान सत्कार करता है, भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण उन पर बड़े प्रश्न होते हैं। उनके घर में धन धान्य सदैव वृद्धि होता रहता है। ये आप देखिए, करके देखिए ऐसा। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर पर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए क्यों जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हें तुम्हारे घर में धन धान्य संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत का करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आए और व्रत करने के बारे में सोचता रहा। यदि आपको कभी भगवान का पूजन यजन कहा जाए तो आजकल के लोग तो इस प्रकार से हो गए। यदि कोई वृद्ध ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, जिस प्रकार से लक्ष्मीनारायण भगवान ने उस वृद्ध ब्राह्मण को कहा, यदि आज कोई ब्राह्मण कह दे कि आप पूजा करो तो नींदहीन, उस व्यक्ति को नींद नहीं आई कि मुझे भगवान का पूजन करना है कल। आज लोग खुश नहीं होते, यदि आप बोले भगवान का पूजन करना है तो परेशान हो जाते हैं। नहीं प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताएं जो बहुत सरल में होने वाला हो, जो कहीं मंदिर में भी न जाना पड़े, वो घर के अंदर ही हम उस उपाय को कर लें तो बड़ी उत्तम। ऐसा पंडित जी बताएं उपाय। आजकल तो लोग ऐसा उपाय, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उन्होंने भगवान का पूजन सुना, अच्छा कथा करनी है तो बड़े प्रश्न हो गए। रात को नींद नहीं आई, भगवान कब सुबह हो और मैं तुम्हारा पूजन करूं, तुम्हारे व्रत की तैयारी करूं। ऐसे भक्त बने, ऐसी श्रद्धा रखें, देखिए आपके समस्त दुख किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान का वचन है। इस प्रकार प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय किया और वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उन्होंने व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। दर्शकों, जब आप व्रत का प्रसाद स्वयं ग्रहण करते हैं तो आप दूसरों को भी उस प्रसाद को अवश्य बांटें। ब्राह्मणों, निर्धनता दूर हो गई उस ब्राह्मण की और उसके घर में धन धान्य की वर्षा हो गई। मैं संक्षिप्त में कहूँ, एक दिन हमसे भी कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि महाराज, इस प्रकार से तो यदि जब इस व्रत को करने से इतना फल प्राप्त होता है तो फिर हमें और क्यों करना है? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस धराधाम पर धन से असमर्थ है, वह भोजन नहीं बना सकता है, किसी को खिला नहीं सकता, किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकता है, वह धन नहीं दे सकता है, निर्धन है, उसके पास धन आय के साधन नहीं है। उन लोगों के लिए बताया गया है, यदि आप लोग इस साधन से करेंगे तो आपके घर में सभी प्रकार के धन धान्य आ जाएंगे। और जो धनवान लोग हैं, यदि वो ये समझ करके करते हैं कि हम धन खर्च होता है इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा करें, इसमें निपट जाएं, वो ठीक नहीं है। भाव होना चाहिए आपका। यदि भाव, प्रेम, श्रद्धा है तो वह सब कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ,
उस ब्राह्मण ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और सबको वह प्रसाद दिया। किसका? भगवान लक्ष्मी नारायण का। इसलिए आप लक्ष्मी नारायण भगवान का जब पूजन करें, व्रत करें, कथा का श्रवण करें, चूरमा प्रसाद सबको बांटिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आपको उन लोगों को भी यह कथा सुनानी चाहिए जिन्होंने उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर या व्रत किया, उनके कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधु और अपने इष्ट मित्रों को भी कथा में बुलाना चाहिए। इष्ट मित्रों को बुलाया। बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को, जो गट्ठी थी लकड़ियों की, जमीन पर रखी और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे भी बताएं। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के किसने? ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को भी यह कथा सुना दी। यह विधि भगवान सत्यनारायण के व्रत के नियम बता दिए। आपने सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है, व्रत करना है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी पारायण पारायण पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान चरणारविंद अर्पणमस्तु। अथ तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्का मुख नाम एक बुद्धिमान था सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। भद्रशिला बहुत अधिक जो पवित्र हो, पवित्र करने वाली हो, वह भद्रशिला नदी है। तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था, अपनी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख करके उसने कहा, हे राजन, आप सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बताने का प्रयास करें, कष्ट करें, और इसको करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, आप मुझे कृपा करके बताएं। सदैव यदि आप किसी से पूछ रहे हैं तो विनम्र भाव से पूछिए, वह व्यक्ति आपको सब कुछ बता देगा। अहंकार वश कभी नहीं पूछना चाहे तो वह विनम्र होकर के पूछने लगा तो वह व्यक्ति उन्हें बताने लगा। राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। आप जिस कोई अच्छा कार्य जानते हो, अच्छा कार्य करते हैं, उसको सबको बताओ। यदि परमात्मा, कुछ लोग क्या हैं जो परमात्मा की पूजा करते हैं, बहुत लाभ होता है, वो दूसरों को नहीं बताना चाहते। बताना चाहिए, परमात्मा प्रश्न होते हैं। माँ गंगा ने जो हमें प्रदान किया है, दर्शकों, मैं प्रयास करता हूँ माँ की कृपा से आप सबको वह प्रदान करूँ, और यही मानव का कर्तव्य होना चाहिए। वही मानव है। यदि आपके पास कोई भी चीज़ है, धन है, उसको दूसरे के साथ बांटने का प्रयास करें। बुद्धि परमात्मा ने इतनी कुशाग्र दी है, उसको बांटने का प्रयास करें। आपको ज्ञान दिया है, उसे बांटने का प्रयास करें। परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है तो उसको भी लोगों को देने का प्रयास करें। आज वही व्यापारी को राजा दे रहे हैं। कौन सी कथा? भगवान सत्यनारायण की।
और सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कौन? राजा। राजा की बात सुनकर के व्यापारी ने भी कहा, मैं भी सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। क्या है, उसकी संतान नहीं थी। उसकी पहली कामना क्या थी? संतान, कि मेरा यदि पुत्र हो गया तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करूँगा। यह उस व्यापारी ने प्रण किया है। इसलिए आप वचन करते हुए भूल न जाएं, उसे याद रखें। तो आज व्यापारी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं भगवान नारायण की कृपा से यदि मेरे घर पर कोई पुत्र हुआ तो मैं भगवान नारायण का पूजन करूँगा। और वहाँ से निकल पड़े। आगे तो व्यापारी का ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। जब व्यापारी ने इस प्रकार से क्या कर दिया, मन ही मन में संकल्प ले लिया। भगवान, जब आप संकल्प लेते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। मांग करके देखो, भगवान देता है, लेकिन उसको यदि धन मांगते हो उस धन का सदुपयोग करो। वह धन गरीबों के, संत महात्मा ब्राह्मणों, वह परमात्मा के पूजन में, यजन में, गरीबों की सहायता में लगना चाहिए। वह धन आप ला करके परमात्मा से ले लें, मांग लें और उस धन का शुद्धिकरण न हो तो वह धन निरर्थक हो जाता है। इसलिए मांगो, सब कुछ मांगो, परमात्मा देगा। लेकिन यदि आप बुद्धि मांगते हो, विद्या मांगते हो, तो उस विद्या के द्वारा जब आपको कुछ उन्नति प्राप्त होती है तो संसार का भी कल्याण होना चाहिए उससे। वह स्वयं के हित के लिए मत करो, फिर वो शून्य हो जाती, समाप्त हो जाती है। यदि आप धन इस प्रकार से मांगते हैं, वो धन समाप्त हो जाता है एक समय में। इसलिए मांगिए, परमात्मा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेगा। आप मांग के देखिए, लेकिन भाव आपका पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार से 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, क्योंकि संतान नहीं थे। लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, भूल गया। क्योंकि यह मानव का स्वभाव है, जब वह संकट में होता है तो परमात्मा को बार बार स्मरण करता है, वह संकट से जब निकल जाता है तो भूल जाता है। आज वही हुआ। व्यापारी की पत्नी, व्यापारी ने भूल गए और सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा फिर कर लेंगे सत्यनारायण भगवान का व्रत। व्यापारी कहने लगा, क्योंकि कन्या हो गई तो इसका विवाह में कर लेंगे। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई और व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। जो परमात्मा का प्रसाद हो वो शुक्ल चंद्रमा की तरह तो बढ़ेगा ही। बड़ी सुंदर सुशील थी। एक दिन व्यापारी बहुत सा धन कमाकर घर लौटकर व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। देखा कन्या बड़ी हो गई, जवान हो गई, इसका विवाह करना है। तो कोई लड़का, सुंदर सा लड़का ढूंढने निकले। वह लड़का भी क्या है, मिल गया। सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कलावती का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। जो बाणिया का पुत्र था उसे बहुत सा धन दिया, विवाह हो गया। लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, भूल गया। फिर भी पहले कह रहा था जब हमारी क्या होगी, कन्या का विवाह होगा फिर करेंगे, विवाह भी हो गया, भूल गया। ऐसे फिर भी भगवान नारायण अप्रसन्न नहीं हुए, कहा कोई बात नहीं फिर कर लेना। क्योंकि मानव इतना लालची होता है, स्वार्थी होता है। वह सिर्फ अपना क्या देखता है, हित देखता है। वह वचन जो वह भूल गया, जो उसने किया था मेरी कन्या होगी तो मैं कर दूंगा। लेकिन आज कन्या हो करके बड़ी हो गई, विवाह भी हो गया, फिर भी व्रत नहीं किया। भगवान लक्ष्मीनारायण सत्यनारायण की कथा नहीं की। आज लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, अभी समय नहीं है। इसलिए मैं जब व्यापार से लौट कर आऊँगा तो फिर हम भगवान सत्यनारायण की कथा करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ निकल पड़े।
व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने पर फिर भी व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय कर दिया। भगवान दंड अवश्य देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपके घर में माता पिता बच्चा नहीं मानता है तो उसे त्यागते नहीं हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसे दंड दे करके समझाते हैं, उसे पीट करके समझाते हैं, उसे किसी भी तरह से प्रयत्न करते हैं समझाने का, सुधारने का। वही हमारे जगत के माता पिता भगवान लक्ष्मी नारायण प्रयास कर रहे हैं उसको समझाने का। आज दंड दे दिया, और दंड क्या दिया कि कुछ लोग चोरी करके क्या है भाग रहे थे और उन्होंने उस नाव में सामान को छुपा दिया। कहाँ? जो सैनिक थे वह भागे, सैनिकों ने जो नाव थी इनकी, किसकी? उनकी नाव पर वह सामान छुपा दिया। चोरों ने समय पा करके, अवसर मौका देख करके क्या कर दिया? सामान कहाँ छुपा दिया? उस व्यापारी की नाव पर छुपा दिया। और राजा के जो दूत थे वो आए, देखा उन्होंने सामान तो इसके पास है, ये चोर है, पकड़ के ले गए। भगवान की लीला देखी, कहाँ ले गए? अपने राज्य में ले गए और उन्हें उचित दंड देने का निर्णय लिया। दोनों को बंदी घर में डाल दिया, बोले इनको बंद कर दो। उनका सारा धन ले लिया और श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, उसके घर में चोरी हो गई। इस प्रकार से जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। वहाँ दामाद और ससुर दोनों को राजा ने बंदी गृह में डाल दिया, इधर घर में लीलावती के घर में चोरी हो गया और सभी लोग परेशान हो गए और भूख प्यास से घर में व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में देखा क्या हो रहा था, भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। जब लीलावती की कन्या कहाँ गई? एक ब्राह्मण के घर पर गई और देखा वहाँ क्या हो रहा है, भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण हो रहा है, कथा की जा रही है। तो वहाँ पर बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ही जो वो प्रसाद था वह लेकर के कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बता दी। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने आश्चर्य हुआ, अरे भाई हमने तो तुम्हारे जन्म में यह भगवान नारायण का संकल्प लिया था, इसीलिए तो हम पर संकट आया है, क्योंकि हमने भगवान सत्यनारायण का संकल्प लिया, वो पूर्ण नहीं किया। इसलिए यदि आप लोगों ने भी कोई संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण कर दो, जल्दी से जल्दी आपकी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कभी भी संकल्प को लेकर के टालना नहीं चाहिए, उसको अतिशीघ्र करना चाहिए। तो यहाँ पर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय कर दिया और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना भगवान के सम्मुख रख दी। भगवान से कह दी अपनी बात। विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से ही सत्यनारायण भगवान से ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, इनको छोड़ दो। भगवान नारायण स्वयं राजा चंद्रकेतु के यहाँ गए और स्वप्न में कहा, जो तुमने बंदी गृह में डाले हुए ये निर्दोष हैं, इनको छोड़ देना है तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। देखिए भगवान अपने पुत्रों को सजा अवश्य देता है, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसा संकट उन पर नहीं देता है जो वो संकट का निवारण न हो। स्वयं भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को बहुत अधिक डांटते हैं पर उनका अहित नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा जो हमारा पिता है सारे संसार का, वो भी अहित नहीं चाहता है। आज राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, ये जो है इन्हें छोड़ दो, इन्हें सामान सहित निर्दोष हैं, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान की यह बात सुनकर चंद्रकेतु ने उन्हें सामान सहित विदा कर दिया। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय भगवान लक्ष्मीनारायण चरणारविंद अर्पणमस्तु। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा के सामान के बारे में पूछ रहा है।
वह क्या सोचा, भगवान वो जो बनिया था, वह वणिक जो था वह सोचने लगा साधु मुझसे कुछ मांगने वाला है, इसलिए झूठ बोल दिया। व्यापारी ने सोचा दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगेंगे, इसलिए झूठ बोला, हे दंडी मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन को सत्यनारायण भगवान ने, जो साधु वेश में ब्राह्मण संत के रूप में थे, उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, वैसे जो तुमने कहा वही सत्य होगा। इतना कर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंड साधु वहां से खाली हाथ लौट करके निकलने लगा। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में देखा तो नाव में क्या था, वही जो उसने कहा था, बेल और पत्र। भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ। पत्ते देखकर वह विलाप करने रोने लगा और कहा वो कोई सिद्ध महात्मा थे, उनके ढूंढ में निकला और मूर्छित हो गया रोते रोते। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई, समाप्त हुई, तो देखा दामाद ने कहा आप दुखी मत होइए, यह सब उन दंडी साधु के साप के कारण हुआ। अब वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल गए और ढूंढ करके उन्हें ढूंढ लिया। हे बणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, किंतु कभी भी मेरी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और ब्रह्मा भी नहीं जान पाते हैं आपकी लीला भगवान नारायण की, तो हम तो इंसान हैं, कैसे जानेंगे? फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला समझ सकता हूँ? अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आप भी वचन करें, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सदैव सत्य का आचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे। ऐसा आज संकल्प लें, भगवान नारायण आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की जो संकल्प था उसको पूर्ण किया। घर में आए और घर में उसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन, कथा का श्रवण किया। विधिवत सबको प्रसाद, अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसाद बांटा और भगवान नारायण को प्रसन्न किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय भगवान लक्ष्मी नारायण चरणारविंद अर्पणमस्तु। इसलिए दर्शकों, जिस प्रकार से कभी भी आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प को अधूरा मत रखिए, संकल्प को जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करें। भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं। 5वां अध्याय प्रारंभ करें सत्यनारायण व्रत कथा का। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। प्रजा की उसकी छत्रछाया में आनंदपूर्वक रहती थी। जो राजा था उसके राज्य में सभी लोग आनंदपूर्वक रहते थे। तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। कई लोग होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं और जब प्रसाद उनको देते हैं तो नहीं खाते हैं। क्या पता कैसा है, उसकी सजा मिलती है, दंड मिलता है परमात्मा का। क्योंकि धर्म स्थान कहीं भी आप जाते हैं, जो प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसे कहीं फेंक नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से इस राजा ने भूल की। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं के शिकार करने के लिए निकला और शिकार का पीछा करते हुए वह ऐसे जंगल में पहुंचा जहां हिंसक जानवर थे। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। जो ग्वाले थे वो पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। जो ग्वाले थे राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। जब नगर में पहुंचा तो देखा कि सारा वैभव नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। उसका राज्य समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पर क्या समझे आप? वैभव नष्ट हो गया अर्थात राजा की सारी जो प्रजा थी वो नष्ट नहीं हुई। राजा के अंदर जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, वो नष्ट हो गई, उत्साह से विहीन हो गया। परमात्मा की जो शक्ति है वो उत्साह में है, ऊर्जा में जो हमारे अंदर होती है। यदि आपका क्या हो गया, सब कुछ नष्ट, अर्थात उनके अंदर जो हर्ष उल्लास था वो भाव समाप्त हो गया, तो राज्य होते हुए भी ना के बराबर। तो राजा ने सोचा मैंने कोई बड़ी भूल कर दी, अगर आप उस भूल का प्रयास कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को ध्यान आया
कि यह सब कुछ किस कारण से हुआ, कहीं मैंने भगवान सत्यनारायण का अपमान तो नहीं कर दिया, जो वहाँ पर प्रसाद मिला था उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, क्या इसका दंड मुझे मिला है? तो अपनी क्षमा मांगने लगा। इसलिए दर्शकों, जब आप कभी भी गलती कर बैठते हैं अनजाने में, जाने में तो करें ही ना गलती, अनजाने में कर बैठते हैं तो क्षमा मांगे, मन ही मन में क्षमा मांगे। किसी व्यक्ति से, आप परमात्मा से कहीं पर भी करते हो, बोले हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं इस विषय में नहीं जानता था, परमात्मा क्षमा कर देगा। इस प्रकार से उस सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ, राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। जो राजा के उस शरीर में ऊर्जा थी, जो उत्साह देने वाली जो ऊर्जा थी, वह एक उत्साह के रूप में ऊर्जा प्रकट हुई और राजा का जो पुनः जो वैभव था वही प्राप्त हो गया। इस प्रकार से राजा मोक्ष को भी राजा को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंता नष्ट हो जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करने से और पूजन करने से, व्रत करने से भगवान नारायण की कृपा तो होती ही है। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप में निवास करती है। तो धन चाहिए किंतु स्थिर रूप में, इसलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सत्यनारायण व्रत कथा के द्वारा जो होती है वह बड़ी अपरंपार। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए हैं। इस जन्म में तो आपको सुख मिलेगा ही, उस जन्म में भी सुख मिलेगा और भगवान नारायण का सानिध्य प्राप्त होगा। पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम चला गया। उल्कामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ को गए। जो उल्कामुख राजा था वह किस जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष प्राप्त करके बैकुंठ लोक गया। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। अंततः कहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करने से। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय हो। पंचम अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण व्रत कथा भगवान श्री विष्णु चरणारविंद अर्पणमस्तु हो। दर्शकों, आप भगवान नारायण की आप पर अपार कृपा हो, माँ लक्ष्मी की आपके घर में स्थिर रूप में निवास करें, धन धान्य आपके घरों में हो। मैं ऐसी कामना भगवान लक्ष्मी नारायण से करता हूँ और इस कथा के श्रवण से आपको सभी प्रकार के जो आपके कष्ट दुख हैं वह दूर होकर के सुख समृद्धि आएगी। यह भगवान नारायण से मैं कामना करता हूँ। आप देखते रहें भाग्य चैनल। दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री नारायण।